हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिस टेस्ट वॉकथ्रू फॉर द PL-300 माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाटा एनालिस्ट एग्जाम। अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। टेक द प्रैक्टिस टेक द प्रैक्टिस असेसमेंट करेंगे। ये है हमारा पहला सवाल। You plan to get data from flat file for a Power BI data set. You need to select a location to store the file. Which location requires an on-premises gateway? On-premises gateway, on-premises gateway है तो शेयर फोल्डर और लोकल होगा। चलिए देखते हैं ऐसा करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट। शेयर फोल्डर लोकल नेटवर्क पे हो तो उसे गेटवे चाहिए होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यही था, विच लोकेशन रिक्वायर्स एन ऑन प्रीमिसेस गेटवे। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू मेक चेंजेस टू योर डाटा सोर्सेस। यू नीड टू मेक changes to your data sources. Which three changes are supported by the data source setting in Power BI query interface? इसका तो ये पूछ रहा है कि तीन चेंजेस क्या क्या हमें ऑप्शंस अवेलेबल है डाटा सोर्स सेटिंग्स पे। तो ऐड ए कॉलम तो होगा नहीं क्योंकि ऐड ए कॉलम कंडीशनल मेजर्स हो गए हो। तो ऐड ए कॉलम तो होगा नहीं। क्लियरिंग परमिशंस है, एडिटिंग परमिशंस भी मिलते हैं हमें, मॉडिफाई द फाइल पाथ, ये तीन ऑप्शंस हैं। रीनेमिंग ए कॉलम होना नहीं चाहिए, रीनेमिंग ए कॉलम होगा नहीं। चलिए चेक करते हैं आंसर। Correct. Data source settings in the Power Query interface supports editing permissions, clearing permissions, and modifying the path of the data files. तो हमारा आंसर राइट। ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं कहाँ, डेटा सोर्स सेटिंग्स इन पावर क्वेरी इंटरफेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा सवाल है, यू हैव अ पावर क्वेरी डेटा सेट दैट गेट्स डेटा फ्रॉम अ टेबल इन ए SQL server database. Which view in Power BI desktop you can modify the storage mode of the table? कह रहे हैं कि आपके पास एक पावर BI डेटा सेट है जो डेटा लेता है SQL सर्वर डेटाबेस से। तो which view in Power BI desktop, in which view, हमारा व्यू चार होते हैं, तीन होते हैं। From which view in Power BI desktop can you modify the storage mode of the table? तो व्यू हमें तीन होते हैं, डेटा व्यू, मॉडल व्यू एंड रिपोर्ट व्यू। तो हम डेटा व्यू से सेलेक्ट करेंगे। चलिए देख रहे हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग। मॉडल व्यू से, अच्छा you have a power data set that gives an information of data source from which question generation. So ये गलत निकला क्योंकि हम मॉडल व्यू से करेंगे। द स्टोरेज मोड ऑथराइजेशन इज configurable from the model view, not the data view or report view। तो मॉडल व्यू से ही स्टोरेज मोड हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला। You plan to add data to Power BI desktop from a
new data source. You are evaluating whether you should use the direct query, storage mode, or import storage mode. What are two benefits of using import instead of direct query? अच्छा, तो हमें ये पूछ रहे हैं दो बेनिफिट क्या है जो इंपोर्ट पे है, जो डायरेक्ट क्वेरी पे नहीं है। देखिए, डायरेक्ट क्वेरी पे हमें इसका ऑप्शंस क्या दे रहे हैं? फुल सपोर्ट फॉर क्यू एन ए, फुल सपोर्ट फॉर क्यू इनसाइट, क्विक इनसाइट, मिनिमम लोकल डिस्प्ले, मिनिमम सपोर्ट फॉर फुल सपोर्ट फॉर क्यू एन ए। हमें इंपोर्ट पे ये अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट क्वेरी पे ये नहीं आता। ये और ये भी क्विक इनसाइट एंड क्यू एन ए इम्पोर्ट पे अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट क्वेरी पे नहीं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं इसको। करेक्ट, इम्पोर्ट फुल्ली सपोर्ट करता है क्यू एन ए एंड क्विक इनसाइट्स पे पावर बेस सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। You have multiple Excel files stored in a folder synced with OneDrive for business. You need to import data from the files. The solution must not use a data gateway. Which type of connector should you use? कह रहा है कि must not use a data gateway. Shared folder होगा, क्योंकि shared folder doesn't use a data gateway. Correct. A shared folder is the only connector that will allow the import of multiple Excel or CSV files in a OneDrive business folder without using a data gateway. ठीक, correct है। चलिए next question देखते हैं। You plan to publish a dataset for Power BI desktop. You need to ensure that a server name can be changed. ठीक है, after the dataset has been published to the Power BI service. Which हमें पब्लिश करना है पावर बी आई डेस्कटॉप से डेटासेट को, और हमें इंश्योर करना है कि सर्वर नेम कैन बी चेंज्ड आफ्टर डेटा हैज बीन पब्लिश्ड। दो ऑप्शन क्या लेंगे हम यहाँ? अच्छा, एक तो हम क्रिएट पैरामीटर करेंगे, क्योंकि डायनामिक अगर करना है हमें तो पैरामीटर तो करेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। From the data source setting in Power BI, update the permission. From the data source setting, update the server source to use a parameter. ये होगा, हम क्रिएट करेंगे, फिर डेटा सोर्स सेटिंग्स पे जाके अपडेट करेंगे सर्वर सोर्स को पैरामीटर यूज करने के लिए। करेक्ट, बिंगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When importing data from an Excel workbook in Power BI, you need receive the following error. We could not find any data formatted as a table. What should you do to resolve this? कह रहे हैं कि अगर इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल वर्कबुक पावर बीआई पे, तो दे आर सेइंग कि कोई टेबल फॉर्मेटेड में नहीं है। इस एरर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? नेक्स्ट में सेलेक्ट द डेटा यू वांट टू इंपोर्ट, सेलेक्ट द डेटा वैलिडेशन बटन एंड चेंज द चेंजेस। सेलेक्ट द डेटा यू वांट टू इंपोर्ट, सेलेक्ट क्रिएट टेबल एंड सेव द चेंजेस। ये करेंगे। अगर टेबल अवेलेबल है नहीं तो टेबल क्रिएट कर देंगे। चलिए चेक करते हैं। करेक्ट, the error message indicate that the Excel workbook does not contain a table, so create a table। सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। You create a Power BI data source which uses select statement। अच्छा, the SQL queries multiple tables in a SQL Server database includes
sub queries. After you import data from the data source in Power BI, you notice that one of the column in the result data appears blank. It's a blank color. We verify that the source table does not include data. इसे import करने के बाद हमें दिखा कि डेटा ही ब्लैंक है और डेटा है ही नहीं टेबल पे भी। तो हम इस इशू को रिजोल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्लियर ऑप्शंस क्या है? क्लियर परमिशन ऑन द डेटा सोर्स इन पावर बीआई, यूज द कास्ट फंक्शन इन द स्टेटमेंट, लेंथ, प्राइवेसी। यूज द कास्ट फंक्शन इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हम कास्ट क्या करता है, ये एरर तब आता है जब डेटा कोई डेफिनेट डेटा टाइप नहीं होता। तो यूजिंग द कास्ट फंक्शन हम उस पर डेटा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन। You have a query that retrieves data from a table that contains more than 8,000 rows of data. In Power Query Editor, you notice that the column statistics for each column shows a count of exactly 1,000. You need to ensure that the column statistics for each column shows the statistics based on all rows that are returned by the query. What should you do? तो ये कह रहे हैं कि आपके पास आपके डेटाबेस कंटेंट करता है 8,000 डाटा, लेकिन आप जब क्वेरी एडिटर पे देख रहे हैं स्टेटिस्टिक शो कर रहा है एग्जैक्टली काउंट ऑफ 1,000। तो हमें इंश्योर करना है कि स्टेटिस्टिक्स सारे जितने भी हैं 8,000 रोज को ही रिटर्न करें। तो इसमें हमें क्या करना है? देखिए, कॉलम प्रोफाइलिंग हमारे पावर बीआई क्वेरी में होता है। जो फर्स्ट डेटा सेट का फर्स्ट 10,000 रोज ही, सॉरी 1,000 रोज ही पावर बीआई क्वेरी में होता है कि 1,000। हमारे पावर बीआई क्वेरी पे ये है कि जो डेटा सेट है उसके बस 1,000 रोज ही शो करता है एज एन एग्जाम्पल। सो इन केस हमें पूरा डेटा देखना है तो हम कॉलम प्रोफाइलिंग का यूज करते हैं। सो यहाँ पे सो पावर बीआई क्वेरी पावर क्वेरी एडिट पावर क्वेरी एडिटर पे एक ऑप्शन होता है कॉलम प्रोफाइलिंग का, क्योंकि हमें पावर बीआई हमेशा 1,000 डेटा ही दिखाता है, फर्स्ट 1,000 डेटा। अगर हमें पूरा देखना है डेटा तो हमें कॉलम प्रोफाइलिंग यूज करना होता है। तो यहाँ पे कॉलम प्रोफाइलिंग है, ऐड ए टेबल बफर नहीं, चेंज द क्वेरी लॉट इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप एन नहीं चाहिए हमें। फ्रॉम द क्वेरी एडिट सेलेक्ट प्रोफाइल कॉलम प्रोफाइलिंग, फ्रॉम द क्वेरी विंडो सेलेक्ट कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन द एंटायर डेटा सेट। तो हम लोग एंटायर डेटा सेट, देखिए बोला है, मैं खुद ही बोल दिया पूरा कि सेलेक्ट कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन द एंटायर डेटा सेट। चेक करते हैं करेक्ट। देखिए, सेलेक्टिंग कॉलम प्रोफाइलिंग फॉर द एंटायर डेटा सेट विल चेंज द कॉलम प्रोफाइल टू एनालाइज द एंटायर डेटा सेट। करेक्ट है हमारा आंसर ये। नेक्स्ट, करेक्ट है हमारा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। You use Power BI desktop to transform a query that retrieves data from an Excel spreadsheet. You need to view and modify multiple steps in all M code. Which interface should you use? तो ये कह रहे हैं कि
पावर बीआई से ट्रांसफॉर्म क्वेरी करेंगे एक्सेल शीट को, उसके you use Power BI desktop to transform a query that retrieves data from an Excel spreadsheet. पावर बीआई पे हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट से लोड करेंगे डेटा। अब यू नीड टू व्यू एंड मॉडिफाई मल्टीपल स्टेप्स इन ऑल द एम कोड। तो अब कह रहे हैं कि हमें मॉडिफाई करना है सारे जितने भी स्टेप्स हैं एम कोड में। तो हम कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे? एम कोड कहाँ दिखता है? एम कोड हमें पावर क्वेरी पे दिखता है। एम कोड हमें बाहर नहीं दिखता। जो डेटा व्यू, रिपोर्ट व्यू, मॉडल व्यू है वहाँ नहीं दिखेगा हमें। हमें पावर क्वेरी एडिटर पे दिखता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम एडवांस एडिटर इन द पावर क्वेरी एडिटर। फॉर्मूला बार नहीं होगा इन फॉर्मूला बार इन द पावर क्वेरी एडिटर। मॉडल व्यू, हमें एम कोड की स्टेप्स, अगर यू वांट टू व्यू एंड मॉडिफाई स्टेप्स इन ऑल द एम कोड, which interface should you use? Advanced editor in the Power Query editor, formula bar in the Power Query editor। एडवांस करते हैं, करेक्ट। एडवांस एडिटर पे ही हम एम क्वेरी से एम कोड हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, द एडवांस एडिटर इन द पावर क्वेरी एडिटर प्रोवाइड द एबिलिटी टू वर्क विथ ऑल द एम कोड यूज्ड फॉर शेपिंग डेटा इन ए क्वेरी एट वंस। अगर हम फॉर्मूला बार पे करते हैं तो फॉर्मूला बार पे बस एक ही क्वेरी का वो एम कोड का स्टेप्स दिखाता। लेकिन एडवांस एडिटर जो होता है पावर क्वेरी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, वो क्या करता है, सारे स्टेप्स का फुल डिटेल देता है। चलिए बढ़िया, ये राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम फ्रॉम पावर बीआई डेस्कटॉप you create a data source by importing a cosmos db for non-SQL item collection। नो एसक्यूएल, सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम पावर बीआई डेस्कटॉप you create a data source by importing a cosmos db for no SQL item collection। You connect to the cosmos db account, database and collection, but the preview displays only a list of item named records। You need to select individual fields from items in the collection that you want to load in the Power BI desktop। What should you do first? सही से इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। हमने हम पावर बीआई डेस्कटॉप से एक डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं। कहाँ से? इंपोर्ट करके कॉस्मोस डीबी से, नो एसक्यूएल आइटम कलेक्शन। यू कनेक्ट टू द कॉस्मोस, कनेक्ट कर लिया डेटाबेस पे कलेक्शन। लेकिन जब हम वहां जाते हैं, बट द प्रीव्यू डिस्प्लेस ओनली ए लिस्ट ऑफ आइटम नेम्ड रिकॉर्ड्स। लेकिन वहां जब जाते हैं तो बस बोलता है कि रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। You need to select individual fields from items in the collection that you want to load in the Power BI। What should you do first? हम फर्स्ट क्या करेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। ओपन पावर बीआई क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर। फर्स्ट ऑप्शन है पावर ओपन पावर क्वेरी एडिटर। सेकंड ऑप्शन है रिट्रीव द कॉस्मोस डीबी अकाउंट की, रिट्रीव द कॉस्मोस डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, स्विच टू द मॉडल व्यू। सबसे पहले तो हमें यही करना होगा, क्योंकि हमें बोल रहा है कि हमने कॉस्मोस से लिया है नो एसक्यूएल। जो भी हम लोग करेंगे, हम इंडिविजुअल फील्ड्स को देखना है हमें रिकॉर्ड्स पे, तो पावर क्वेरी में ही सब कुछ होगा। ये करके देखते हैं। तो पावर क्वेरी इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? वी शुड फर्स्ट यूज द पावर क्वेरी एडिटर। करेक्ट, क्योंकि यही पहला स्टेप है। दिस बिहेवियर इज बाय द डिजाइन। The preview pane in the Power Query shows a list of records item when connecting to a collection of JS
Sun formatted item. To view the individual items field, open Power Query and use the expand button on the right hand side of the column header to display the list of fields. यही है. अगर आपको पूरे लिस्ट डेटा का लिस्ट पूरा देखना है रिकॉर्ड्स के तो पावर क्वेरी एडिटर खोलना पड़ेगा हमें उस पर. बढ़िया. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. You have a fact table that contains sales data. चलिए हमारे पास फैक्ट टेबल है जिसपे सेल्स डेटा है. द फैक्ट टेबल इंक्लूड्स सेल्स डेट कॉलम फॉर्मेटेड एज ए डेट टाइप. सेल्स डेट है कॉलम जो डेट टाइप का है. बढ़िया. ऑटो डेट सेटिंग इज डिसेबल्ड इन बोथ ग्लोबल एंड करंट ऑप्शन. ठीक है ये भी बढ़िया है. तो ये ऑटो डेट टाइम सेटिंग क्या होता है ग्लोबल और उसमें कि ये ऑटो हायरार्की क्रिएट कर देता है. जैसे कि अगर आपका डेट है वो क्या करेगा और अगर ये ऑन रहेगा एनेबल्ड होगा तो आपकी जो ये डेट है उस डेट को वो क्या करेगा ऑटो हायरार्की में क्रिएट कर देता है. जैसे कि आपका डेट जैसे ईयर होगा फिर मंथ क्वार्टर फिर डे. तो एक हायरार्की. तो हम लोग ऑटो डेट टाइम सेटिंग्स अगर बंद करके रखेंगे तो वो हायरार्की ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा. यही बस ऑप्शन यही करता है इसका ऑप्शन. यू लोड द फैक्ट टेबल इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप. ठीक है हमने फैक्ट टेबल लोड कर दिया. यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू एनालाइज डेटा. देखिए आ गया ना ये ऑप्शन क्वेश्चन. You need to ensure that you are able to analyze data on a yearly, quarterly, monthly, weekly, and daily basis. Your solution must minimize the Your solution must minimize the model size and administrative effort. तो हमें ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो हम जिससे हम एनालाइज कर सकें उस इस डेट टेबल को वीकली क्वार्टरली मंथली वीक सॉरी हमें ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है सेल्स डेटा कॉलम को लेके डेट कॉलम सेल्स डेट हमें ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करना है सेल्स डेट कॉलम को लेके कि हम एनालाइज कर पाए वीकली क्वार्टर सॉरी ईयरली क्वार्टरली मंथली और वीकली एंड डेली बेसिस पे कर सकें. हमारा सॉल्यूशन ये भी होना चाहिए कि मॉडल साइज को भी कम करें और मिनिमाइज करें और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी कम लगे. व्हाट शुड यू डू. एक तो ऑप्शन है ऐड ए सेपरेट डेट डायमेंशन टेबल या फिर ऐड ए ईयर मंथ एंड वीक कॉलम टू द फैक्ट टेबल. enable the auto date time current profile. enable the auto date time global option. हम करंट पे हैं तो हम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं ऐड ए सेपरेट डेट डायमेंशन टेबल. ये हमेशा एक रिकमेंडेड होता है कि अगर अगर हमारे पास डेट कॉलम है जो कि फैक्ट टेबल में है तो हमें हमेशा एक एक बेस्ट वर्क है मतलब बेस्ट क्या बोल सकते हैं उस पर हमेशा ये बेस्ट माना जाता है. हमेशा ये बेस्ट स्टेप माना जाता है कि हमेशा एक डेट कॉलम नहीं डेट डायमेंशन टेबल आप हमेशा क्रिएट करें. अगर हम एक सेपरेट डेट डायमेंशन टेबल क्रिएट करेंगे तो उसी पे हम लोग मंथली वीकली सब करके उसके बाद इसको हम फैक्ट टेबल के साथ रिलेशन में डाल सकते हैं. तो हमारा मिनिमाइज मॉडल व्यू भी मिनिमाइज हो जाएगा और हद तक एबिक्वेट काफ़ी हद तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी कम लगाएगा और मॉडल साइज भी कम कर देगा वो. क्योंकि मॉडल साइज कम कम होगा जब हम फैक्ट टेबल पे हम भरोसा नहीं करेंगे ना ज़्यादा. सेल्स डेट का जो है कॉलम उस पर भरोसा नहीं करके हम डेट कॉलम हमारा सेपरेट होगा. तो लेट्स गो विद दिस एड अ सेपरेट डेट डायमेंशन टेबल. Correct. Adding a separate dimension table that includes year, month, and week information is the optimal approach, which provides the required functionality. बढ़िया. Minimizing model size और administrative effort. चलिए next question.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। You have created a Power BI data set and need to create multiple reports. What is a benefit of using a Power BI data set as a data source for multiple reports compared to each report having a separate data set? ये कह रहा है कि एक डेटा सेट मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए सही है या फिर कंपेयर टू ईच रिपोर्ट हैविंग अ सेपरेट डेटा सेट, यही बोल रहे हैं ना ये। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए डेटा सेट, पावर बीआई डेटा सेट एज ए डेटा सोर्स फॉर मल्टीपल रिपोर्ट कंपेयर टू ईच रिपोर्ट हैविंग अ सेपरेट डेटा सेट। बेनिफिट पूछ रहे हैं कि एक डेटा सेट मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए बढ़िया है या फिर हर रिपोर्ट के साथ एक एक डेटा सेट सही है, सेपरेट सेपरेट डेटा सेट अगर हो तो कौन सा बढ़िया है। तो बेनिफिट क्या होता है उसका? इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेड्यूल रिफ्रेश दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर द PI dataset. It increases the speed of the report and visual connected to the dataset or dataset. It prevents sensitive data from being shared in report. It reduces the number of dataset refresh. It reduces the number of dataset refreshes and storage requirement in the Power BI service. ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्यों? इन्होंने कहा ना तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग, देखिए अगर एक डेटा सेट मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए होगा यूज, क्या होगा उस पर हमें क्या फायदा है? रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ डेटा सेट, और रिफ्रेश भी नंबर जितने डेटा सेट होंगे उतना रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो एक डेटा सेट होगा तो एक बार रिफ्रेश होगा एक डेटा सेट में एक बार रिफ्रेश। स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी कम होगा क्योंकि मल्टीपल डेटा सेट्स विल रिक्वायर मल्टीपल स्टोरेज स्पेस। तो यही होगा ऑप्शन मुझे जितना लग रहा है, देखते हैं। चेक, करेक्ट। व्हेन मल्टी, देखिए वैसे ही बोल रहे हैं, व्हेन मल्टीपल रिपोर्ट्स यूज द सेम पावर बीआई dataset versus each having their own model, import model, you reduce the number of dataset that are needed to be published to the Power BI service. Fewer dataset means fewer refresh, less storage space requirement and less overhead for admins. देखिए बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। You have a Power BI model with the following fact table and storage model. Fact store sales, इंपोर्ट से लाया हम लोगों ने। फैक्ट ऑनलाइन सेल्स, डायरेक्ट क्वेरी से आया है ये। यू हैव अ डायमेंशन टेबल नेम्ड डीम कैलेंडर, चलिए कैलेंडर का भी डायमेंशन टेबल है दैट हैज अ रिलेशनशिप टू बोथ, इन दोनों से कनेक्टेड है। यू नीड टू असाइन ए स्टोरेज मोड फॉर डीम कैलेंडर, इसको डीम कैलेंडर के लिए एक स्टोरेज मोड सेलेक्ट करना है हमें। द सॉल्यूशन वाज मिनिमाइज द टाइम टू एग्जीक्यूट क्वेरीज दैट कंबाइंस डेटा फ्रॉम ए डायमेंशन टेबल एंड द फैक्ट टेबल व्हिच, देखिए ये बोल रहा है कि यू नीड टू असाइन ए स्टोरेज मोड, इसके लिए स्टोरेज मोड सेलेक्ट करना है हमें, इंपोर्ट करना है या फिर डायरेक्ट मोड करना है, बोल पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करना है हमें। और ये सॉल्यूशन मिनिमाइज करना चाहिए टाइम टू एग्जीक्यूट क्वेरी, जब कुछ क्वेरी चले तो वो मिनिमम कम से कम टाइम ले। दैट कंबाइंस डेटा, जो कंबाइन करके डेटा फ्रॉम द डायमेंशन टेबल टू द फैक्टर डायमेंशन टू फैक्ट टेबल। तो विच स्टोरेज शुड मोड शुड यू यूज? देखिए डायरेक्ट क्वेरी यूज करेंगे नहीं क्योंकि ये तो करेक्ट ऑलरेडी है डायमेंशन। ड्वेल कर सकते हैं, ड्वेल कर सकते हैं। ड्वेल करेंगे तो दोनों में बराबर वो करेगा, कनेक्शन रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे से रहेगा। ड्वेल ही सेलेक्ट करूंगा मैं, देखते हैं आंसर क्या है। करेक्ट। Using dual mode means that either any import can be run when accessing from the store sales, देखिए और डायरेक्ट दोनों भी कोई सा भी चला लीजिए। वो डुअल यूज करोगे तो कोई भी ऑप्शन जब सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेस करना कर सकता है वो एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। You have a Power BI desktop dataset that includes a table named salesperson. The table includes a column named UPN, अच्छा यूजर प्रिंसिपल नेम। यूपीएन
contains the user principal name of the salesperson Microsoft Entra ID account. You need to ensure that each salesperson will only be able to see the rows in the salesperson table where the UPN column value matches their UPN. Okay, UPN name, user principal name. Which action should you perform? Each answer presents अच्छा तो कह रहे हैं कि हमारे पास पावर डेस्कटॉप डेटा सेट में टेबल नेम्ड है सेल्स पर्सन का और हमें ऐसा करना है और जिसपे यूपीएन भी मेंशन्ड है उनका यूपीएन पर्टिकुलर यूपीएन मेंशन्ड है और उनका यूपीएन उनका एंट्रा आईडी अकाउंट से लिंक्ड है हमें देखना है यू नीड टू हमें एंश्योर करना है कि ईच सेल पर्सन विल ओनली बी एबल टू सी द रो इन द सेल पर्सन टेबल वेयर द यूपीएन कॉलम मैचेस देयर यूपीएन सेल्स अच्छा तो बस उनका ही दिखे मतलब इसका मतलब वही है रो लेवल सिक्योरिटी से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच टू एक्शन शुड यू परफॉर्म दो एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे क्रिएट ए रोल रोल लेवल सिक्योरिटी में हम लोग सबसे पहले तो रोल क्रिएट करते हैं फिर ऐड टू द डेस्क फिल्टर टू द ऐड क्रिएट ए व्हाट इफ पैरामीटर व्हाट इफ पैरामीटर हम रो लेवल सिक्योरिटी रो लेवल सिक्योरिटी का क्वेश्चन ही है क्योंकि बोल रहा है ना कि सेल्स पर्सन ईच सेल्स पर्सन शुड बी एबल टू सी ओनली हिज he should only see what his where the UPN column value matches कि मतलब वो ये रो लेवल सिक्योरिटी का ही क्वेश्चन है ये दो ही होगा पहले तो हम रोल क्रिएट करेंगे फिर क्रिएट ए व्हाट इफ पैरामीटर करेंगे कि जहाँ पे यूपीएन सेम हो वही उस बंदे को वही दिखे देखते हैं करेक्ट करेंगे नहीं हमें ओ सॉरी 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 हमें ऐड ए डेक्स एक्सप्रेशन फिल्टर टू द सेल्स फ्रंट हाँ ये डेक्स एक्सप्रेशन फिल्टर करेंगे ना हम अरे रोल लेवल तो हाँ भूल गया था सो अच्छा हाँ गलत है ये ऐड ए डेक्स एक्सप्रेशन करेक्ट एज a part of setting up a role level security it is necessary to create a role in addition it is necessary to add a dex expression filter to the sales table. This expression checks for a match between the sales user principal name attribute and the value in the UPN. ठीक है चलिए पता चल गया हमें पहले ये करना है क्रिएट रोल करना है उसके बाद ऐड a dex expression to the filter to the sales person table. डेक्स क्रिएट करेंगे डेक्स फिल्टर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे पहले रोल क्रिएट करेंगे उसके बाद डेक्स एक्सप्रेशन फिल्टर क्रिएट करेंगे चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 you have designed a star schema to simplify your data you need to understand the relationship between the table in the star schema what is the relationship from a fact table to dimension table fact table to dimension table ये है many और ये है one तो many to one हमेशा फैक्ट टेबल मेनी होता है क्योंकि उसमें प्राइमरी की नहीं है उसमें फॉरेन की होता है और डायमेंशन इज प्राइमरी की यूनिक कैरेक्टर्स तो उसी से समझ में आ जाता है कि फैक्ट इज मेनी एंड डायमेंशन इज वन सो मेनी टू वन चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 you need to prevent hidden date tables from being auto generated by Power BI desktop for each date or time date data type column in a data set. What two tasks should you perform? Each correct answer ठीक है ऑटो डेट क्रिएट होने से हमें रोकना है बोला यू नीड टू प्रिवेंट हिडन डेट टेबल्स ऑटो हिडन टेबल्स क्रिएट होने से हमें ऑटो जनरेट होने से हमें रोकना है हर डेट और टाइम डेटा टाइप कॉलम्स इन डेटा सेट हमारे डेटा सेट में तो काफ़ी डेट एंड टाइम का वो मेंशन होगा तो हमें क्या करना है दो टास्क हमें क्या करना है टू टास्क which what two tasks should we perform so we should सबसे पहले तो कैलेंडर टेबल को मार्क कर लेते हैं हम लोग वी शुड मार्क एज
एनेबल मार्क एज डेटा डेट सॉरी हम फर्स्ट करेंगे एनेबल हम फर्स्ट करेंगे एनेबल डे मार्क एज डे टेबल फॉर द कैलेंडर टेबल, ये कर लिया हमने। फिर फ्रॉम द करंट और इन पावर डिसेबल ऑर्डर डेट फ्रॉम द ग्लोबल, ग्लोबल नहीं करेंगे, करंट करेंगे, क्योंकि करंट फाइल हमने डेटा सेट अगर करते हैं, ये एक बहुत ट्रिकी चीज है। ये जो ग्लोबल होता है, ये ग्लोबल इस सब पूरे डेटा पूरे सेटिंग्स होता है, लेकिन जब आप इन्वॉल्व करते हो ना, जब आप डेटा कोई डेटा सेट जब आप डेटा सेट का जब हम अपलोड करते हो पावर बीआई में, तो उस पे अगर कोई इफेक्ट करना है आपको, तो आप करंट फाइल्स ऑप्शन से करते हैं हम लोग। सेट डाटा कैटेगरी टू, नहीं ये होगा, तो फ्रॉम करंट फाइल ऑप्शन यही करना है। देखते हैं आंसर राइट कर रहा है, करेक्ट है। डिसेबलिंग ऑटो डाटा फ्रॉम अ करंट टेबल विल डिसेबल ऑल ऑर्डर इन दिस डेटा सेट। देखिए इन दिस डेटा सेट मतलब करंट डेटा सेट को करेगा। अगर हम ग्लोबल करते हैं तो ग्लोबल क्या करेगा पूरा, ठीक है लिखा हुआ है एनेबलिंग मार्क, ये तो सही है, ये ठीक है। डिसेबलिंग, ये देखिए बोल रहा है डिसेबलिंग द ग्लोबल ऑप्शन ऑटो डेट for new files means that the new files will no longer have data, but the file containing the current dataset will still have it enabled until it is disabled। तो ये ग्लोबल वाला क्या करता है कि जो इन अगर आप इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट करोगे तो उस पर इफेक्ट होगा, ये करंट वाले पे नहीं होगा। तो करंट वाले पे इफेक्ट करने के लिए आपको करंट फाइल ऑप्शन पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 18. You plan to use the calculate table functionality to add a duplicate table in Power BI desktop. Which characteristics of the original table will be duplicated? देखिए यहाँ एक चीज है कि बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेटेड टेबल फंक्शनलिटी से आप डुप्लीकेट कर रहे हो एक नया टेबल क्रिएट, वो नया टेबल क्रिएट कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो टेबल को हम प्लान कर रहे हैं। देखिए यहाँ है यू प्लान टू यूज द कैलकुलेटेड टेबल फंक्शनलिटी टू ऐड ए डुप्लीकेट टेबल इन पावर बीआई विच विच कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल टेबल विल बी डुप्लीकेटेड। क्या डुप्लीकेट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे? डेटा एंड कॉलम विजिबिलिटी ओनली, डेट एंड हायरार्की ओनली, डेटा ओनली। क्यों डेटा ही जाएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग कोई भी कुछ भी नहीं जाएगा, बस डेटा ओनली शिफ्ट होता है जब भी हम डुप्लीकेट करते हैं। देखिए बोला ना ए कैलकुलेटेड टेबल ओनली डुप्लीकेट्स डेटा। कैलकुलेटेड टेबल क्या करता है? डुप्लीकेट डेटा करता है। एनी मॉडल कॉन्फ़िगरेशन सच एज कॉलम विजिबिलिटी और हायरार्की मस्ट बी क्रिएटेड इफ नीडेड। कैलकुलेटेड टेबल कभी भी ये कॉलम विजिबिलिटी या फिर हायरार्की जो होता है वो नहीं करता है, बस वो डुप्लीकेट, वो बस डेटा ओनली डुप्लीकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 19. You have a Power BI desktop dataset that includes a table named warehouse. The warehouse table includes a column named inventory count, which contains the current number of items for each row of a particular type of a given day. ठीक है, you have the following DAX query that calculates the sum of all values in the inventory count of the warehouse. कैसे? current inventory count is equal to calculate sum warehouse inventory। ठीक है, ये नेक्स्ट अच्छा है, सही है। You need to ensure that current inventory returns only the current total number of inventory items rather than the sum of all the items that includes item count from previous day। Okay. You need to ensure that the current inventory count returns only the current total number of inventory item current rather than the sum of all inventory items that includes item count for previous day। ठीक है, which day should you previous day नहीं करके बस current day का ही काउंट करें तो लास्ट डे।
लास्ट डे क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? लास्ट डे मतलब पूरा कैलेंडर में जो लास्ट डे होगा वो हमारा प्रेजेंट डे होगा। हमें क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि प्रीवियस डे काउंट ना करें, तो लास्ट डे का ही काउंट करें, तो हमें लास्ट डे का फिल्टर देंगे हम। देखते हैं। करेक्ट, द लास्ट डे फंक्शन विल एंश्योर दैट द सम फंक्शन अप्लाइज ओनली टू द लास्ट डेट ऑफ द टाइम पीरियड। तो हमारा टाइम पीरियड लास्ट डे मतलब करंट डेट है, तो प्रीवियस डे मतलब यस्टरडे का नहीं करके आज का दिन करके देखना है, तो हमारा आज का दिन लास्ट कॉलम का लास्ट डे होगा। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। You need to enhance a data model by using Power BI Desktop. Data for which two model items can be created using DEX language. Each correct answer presents हम DEX से data from which two model items can be created. हम DEX से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? DEX लैंग्वेज यूज करके क्या क्रिएट कर सकते हैं हम? कैलकुलेटर टेबल से हम कर सकते हैं। हायर की हम नहीं कर सकते। डिस्प्ले फोल्डर भी हम नहीं बना सकते। न्यूमेरिकल रेंज पैरामीटर हम बना सकते हैं। हम ये दो चीज कर सकते हैं डेक्स से। करेक्ट। कैलकुलेटेड टेबल हम जनरेट करता है न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर क्रिएट करने में, और बहुत जनरेट विद डेक्स करें। हाँ ये सही बोला उन्होंने कि दोनों टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और न्यूमेरिक रेंज डाटा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। You need to reduce the cardinality. Question number 21. You need to reduce the cardinality of a column in a Power BI data set. What should you do? Cardinality मतलब यूनिकनेस कम करना है। यूनिकनेस अगर कम करना है तो क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट, ये देखिए, एड ए प्रीफिक्स टू ईच वैल्यू इन कॉलम, नहीं प्रीफिक्स नहीं, सुफिक्स नहीं, देख के ही समझ में आ जाता है चीजें। रिड्यूस नल तो नहीं होगा, जीरो। ये देखिए, रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर यूनिकनेस कम करना है क्या करेंगे, तो हम रिड्यूस कर देंगे डिस्टिंक्ट वैल्यू, चेक करते हैं। करेक्ट। देखिए, ए कॉलम दैट हैज ए लॉट ऑफ रिपीटेड वैल्यू एंड a low number of distinct value will have a low cardinality, have a low cardinality होगा वो। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। You plan to optimize the performance of Power BI query against a remote data source. ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ाना है। You need to disable the default behavior that automatically applies cross highlighting and filtering of visual within the same report. Which option should you configure in Power BI? कह रहे हैं कि प्लान टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट रिमोट डेटा सोर्स है, ठीक है। You need to disable the default behavior that automatically across applies cross highlighting and filtering of visual within the same report. Options क्या है? The filter query reduces setting, query reduction setting, the persistence filter of report setting, the reduce number of queries sent by query reduction setting, the the reduce number of queries sent by क्वेरी। हाँ ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सही लग रहा है स्किल रिलेटेड, कि you need to disable the default behavior that automatically applies cross filtering of visual within the same report। अगर हम reduce the number of queries करेंगे send by question the slicer reduce, मुझे यही लग रहा है the reduce number of queries sent by query reduction settings। करेक्ट है। The reduced number of queries sent by query reduction settings disables the default behavior। हाँ ठीक है, अगर रिड्यूस क्वेरी रिडक्शन क्वेरी सेंट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली क्रॉस फिल्टरिंग और फिल्टरिंग विजुअल में भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा, डिफॉल्ट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यू आर डिजाइनिंग ए डेटा मॉडल फॉर पावर BI डेस्कटॉप। यू नीड टू रिड्यूस द मॉडल साइज। विच टेक्निक शुड यू यूज टू रिड्यूस द मॉडल साइज? हमें रिड्यूस मॉडल साइज करना है तो अरे वो तो
स्टोरेज मोड चेंज करना पड़ेगा हमें डायरेक्ट क्वेरी पे। सेट डायरेक्ट प्रॉपर्टी टू, यही तो होगा। हाँ करेक्ट है, देखिए सेटिंग द पावर स्टोरेज मोड। डायरेक्ट क्वेरी डेटा सेव नहीं करता ना पावर क्वेरी पे, तो ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा उसका साइज। नेक्स्ट देखते हैं। You decide to start using variable when creating DEX. You decide to start using variable when creating DEX formulas. Variable बहुत सही रहता है. You are too different. You are too what? Sorry, what? Variables हमें बोल रहे हैं कि variables use करो DEX में. हम variable use करेंगे. What are two benefits of using variables in DEX over using of original expression? वेरिएबल यूज करने का क्या फायदा है? Allows user to change the name, has additional functionalities that can be used in text measure name, improves overall performance of the overall performance करता है ये परफॉर्मेंस सही करता है क्योंकि डेक्स वेरिएबल बहुत सही चीज़ है। ये वेरिएबल का काम ही है वो एक्सप्रेशन को छोटा करना, मिनिमम कर देना, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इम्प्रूव द ओवरऑल रीडेबिलिटी, हाँ रीडेबिलिटी भी सही हो जाता है क्योंकि छोटे हम लोग उसको दे देते हैं ना कि कैलकुलेशंस को एक नाम दे देते हैं उसको। जैसे सेल्स लिख के, सेल्स टोटल लिख के उसको हम लोग वेयर करके सेल्स टोटल दे देंगे, फिर इक्वल टू उसका कैलकुलेशंस हो जाएगा। तो इन द एंड जब रिजल्ट होगा तो उसको हम लोग बस सेल्स टोटल लिख सकते हैं, पूरा वो लंबा कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं करेक्ट। वेरिएबल्स मीन्स नेम्स आर ऑफ्टन shorter than the original expression, ठीक है वही बोल रहा है वो। And final variable returns at the end of the measure with the more readable and variable name included। बढ़िया है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। You have a Power BI desktop PBIX file that contains a single page report with with multiple visuals. You plan to use Perform Analyzer to evaluate the performance of the visual. You need to eliminate the impact of visual caching during the evaluation. What should you do? हमें मल्टीपल विजुअल्स, एक सिंगल रिपोर्ट मल्टीपल विजुअल्स से परफॉर्मेंस एनालाइजर यूज करेंगे हम लोग। यू नीड टू एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ विजुअल कैशिंग ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। विजुअल का कैशिंग करने वाले तो ऐड ए ब्लैंक करेंगे कनेक्ट और ड्यू टू द मॉडल व्यू करना है। परफॉर्मेंस करना है ना हमें, तो परफॉर्मेंस करने के लिए परफॉर्मेंस और विजुअल का करना है, तो ऐड अ ब्लैंक पेज टू द पीबीएक्स, ये ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट है, क्यों? टू एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ विजुअल कैशिंग ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस evaluation when using performance analyzer to evaluate the visual, you must add a blank page to the report. Selecting that page and then reopening the PBX file. Connecting DEX to the random is the first step to clear the cache data engine. अच्छा, DEX engine reconnecting should be till the record should not be until both the visual cache and are cleared। अच्छा, डेटा इंजन के लिए हम लोग कैशे के लिए DEX यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए हम लोग एक नया ब्लैंक पेज खोलते हैं और उस पर सेलेक्ट करके क्योंकि विजुअल कैश नहीं हो। You have a Power BI dataset based on a star schema. You need to use Analyst DEX to create a date table in the dataset and populate the table with a range of dates based on the earliest and latest date within the dataset. Which function should you use? Earliest. You have a Power BI dataset based on a star schema. You need to use DEX to create a date table in the dataset and populate the table with a range of dates based on the earliest and latest date within the dataset।
ये डेट, हम डेट क्रिएट करेंगे ना डेट से, यही करना था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऑटो डेट, इट इट जनरेट्स, ऑटो ऑटो कैलेंडर डेट जनरेट करता है बहुत अर्लीस्ट और मिनिमम में, ऑटो ही दे रहा था डेट। ठीक है, करेक्ट है, गलत कर लिया हमने इसमें। द कैलेंडर फंक्शन जनरेट्स अ रेंज ऑफ डेट बेस्ड ऑन, अच्छा कुछ सीखने को मिल गया। ऑटो डेट क्या करता है, जनरेट्स अ रेंज ऑफ डेट बेस्ड ऑन अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। द कैलेंडर क्या करता है, जनरेट्स अ रेंज ऑफ डेट बट इट्स रिक्वेस्ट प्रोवाइडिंग द स्टार्ट एंड एंड डेट। कैलेंडर तो वो करता है मैनुअली। डेट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द स्पेसिफिक डेट इन द डेट टाइम फॉर्मेट, और डेट डिफ्स वो डिफरेंस निकालता है। ठीक है, ये सही है, कैलेंडर ऑटो डेट अर्लीस्ट और लेटेस्ट। Question number 27. In Power BI desktop, you plan to use M language to define a common date table spanning a period of 10 years. You need identify I need identify the M language function that would allow you to specify that row in the table should represent consecutive days within the date range you designed. Solution must minimize the administrative effort. What syntax do you? मुझे जितना पता है कि ये ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन हैश टैग ड्यूरेशन ही एम कोड का, मुझे एम कोड ज़्यादा, एम कोड में यही होता है कि हैश टैग ड्यूरेशन ही लेते हैं। टू 10 स्पेंड, बहुत सारे टाइम का ना, कॉमन डेट निकालना है तो ड्यूरेशन करके ही करेंगे। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है। The duration function of the M language allows you to specify the date time value that will be entered into the individual rows of a date time. Date function क्या करता है, create a date value based on a date parameter you specify, और combine list combine क्या करता है, combine multiple list into one, और list duration क्या करता है, returns a list of count duration values rather than dates। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। 28. You have Power BI dataset that includes the table name employee. Question number 28. You have Power BI desktop dataset that includes a table named employee containing a row for each row within the column। क्या है ये, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम। यू नीड टू flatten the parent child hierarchy in the employee table by adding an extra column that will contain a list of employee ID for all direct and indirect managers of each employee. Which two data analysis expression DAX, which two DAX functions should you use for each correct answer presents parts of the solution। ठीक है, मुझे जितना पता है एक्सेप्ट पाथ और पाथ आइटम क्रॉस ज्वाइन करते हैं। मैंने पढ़ा था कहीं पे, लेकिन ये दोनों ही होना चाहिए। जब भी पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को फ्लैटन करने के टाइम पे एक्सेप्ट पाथ करते हैं और एक्सेप्ट आइटम क्रॉस ज्वाइन देखते हैं। करेक्ट है। द पाथ फंक्शन, देखिए द पाथ फंक्शन क्या करता है, वो रिटर्न्स ए स्ट्रिंग दैट आइडेंटिफाइज ऑफ ऑल द पेरेंट्स ऑफ द करंट आइडेंटिफायर व्हिच इज यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग। पाथ फ्लैटनिंग करता है, और एक्सेप्ट वाला क्या करता है, द एक्सेप्ट फंक्शन रिटर्न्स रो फ्रॉम वन टेबल विच डू नॉट appear in another table which would require another table। और क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन returns a returns a Cartesian product of all rows from table with the function। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है कि फ्लैटन द पैरामीटर, अगर पेरेंट चाइल्ड हायरार्की अगर फ्लैटन करना है तो हम लोग एक्सेप्ट पाथ और पाथ आइटम क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं।
29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. You plan to create a report in Power BI desktop. You need to identify the type of visualization that displays data as a set of nested rectangles. Which visual should you use? Nested rectangles तो waterfall में होता है, right? ना tree map में होता है. नहीं, sorry. Okay, question number 29 का ये है. रुके. Okay, you plan to create a report in Power BI desktop. You need to identify the type of visualization that displays data as a set of nested rectangles. Which visualization? Nested rectangles होता है ट्री मैप. रेक्टेंगल होता है ना ट्री मैप में. Right, a tree visualization displays data as a set of nested rectangles. Easy thing. Yeah. You plan to create a Power BI desktop that will report in Power BI desktop that will display sales opportunity for 5 sales stages. स्टेजेस बोला, 1 2 3 स्टेजेस, तो इस पे वो होना चाहिए. देखते हैं. इंक्लूडिंग लीड, प्रोस्पेक्ट, क्वालिफाइड, ये कम्युनिटी, कमिटेड, which includes lead, prospect, qualified, committed, and transact. You need to identify the type of visualization type select करना है हमें. To the next. ये होगा फनल होगा. फनल पे होता ना ये 1 2 3 फनल का जैसे शेप में होता है. देखते हैं. हाँ देखिए, फनल विजुअलाइज लीनियर प्रोग्रेस विथ सिक्वेंशियली कनेक्टेड स्टेजेस. स्टेज फनल के लिए होता है. नेक्स्ट. You need to create a custom R visual by using Power BI desktop. What should you do? सबसे पहले क्या करोगे? R इंस्टॉल करोगे और क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप है, इजी है बहुत ही. क्रिएट है, इंस्टॉल करेंगे हम लोग R को कंप्यूटर पे पहले. नंबर 32. You need to create a custom Python visual. Same question. What do you do first? You need to install Python. सेम चीज है पाइथन. वंस पाइथन इज इंस्टॉल यू मे नीड टू कॉन्फ़िगर द ग्लोबल पाइथन स्क्रिप्टिंग. वो करेंगे बाद में. तो फिर एनेबल करेंगे स्क्रिप्ट विजुअल को इन द विजुअल प्लेन फॉर डेस्कटॉप इस वंस पाइथन इज इंस्टॉल क्रिएटिंग कस्टम पाइथन विजुअल. फिर होता स्टेजेस बता दिया उन्होंने 1 2 3 4. ठीक है. 33. You are editing a report in Power Desktop. You need to adjust the behavior of the report by editing interaction. ठीक है, interaction करना है यहाँ पे. editing interaction. Which two type of interaction behavior can you change between visuals? visuals से क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग हम एडिटिंग इंटरेक्शन से 2 टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. वो क्या है? फिल्टर है. ये ड्रिल थ्रू तो नहीं होता, एक्सपांड भी नहीं होता, मुझे इतना पता है. इससे हाईलाइट होगा. दोनों ही होगा, फिल्टर और हाईलाइट. जब हम जब फिल्टर करते हैं तो डेटा हट देखते हैं इसमें क्या है. करेक्ट. ये फिल्टर क्या करता है? फिल्टर डाटा करता है. और हाईलाइट क्या करता है? डिफॉल्ट इंटरेक्शन बिटवीन विजुअल्स. ठीक है, बढ़िया है. नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34. You plan to build a Power BI report and set up condition formatting of data fields. Condition formatting आ गया यहाँ पे. You need to identify 2 visuals that support the conditional formatting functionality. Which 2 type of visual should you identify? Conditional में क्या क्या यूज होता है? Conditional formatting मैट्रिक्स, टेबल. कंडीशन फॉर्मेटिंग तो हम टेबल पे यूज करते हैं और मैट्रिक्स पे यूज करते हैं. कौन से विजुअल? दो विजुअल है, मैट्रिक्स विजुअल है और टेबल विजुअल है, जिसमें हम कंडीशन कर सकते हैं. तो वही सब देखते हैं. करेक्ट होना चाहिए. करेक्ट है. मैट्रिक्स एंड टेबल विजुअल सपोर्ट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग. गैज और चार्ट, स्कैटर चार्ट और ट्री मैप नहीं करते सपोर्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. You have a bar chart and column chart visual on a report page. Selecting any column from the bar chart visual filters the column chart data to less than 1% of its unfiltered value.
Which type of visual interaction should be used when the bar chart is filtering the column chart to ensure that you can easily see the data? फिल्टर यूज करेंगे ना हम। फिल्टर यूज करने, अगर कुछ भी हमें चेंजेस देखना है, कुछ भी विजुअल इंटरेक्शन देखना है फिल्टर्स के थ्रू, फिल्टर यूज करेंगे। करेक्ट, filter will show you the filter data in this visual. Next question. Question number 36. You have Power BI report that uses a dataset that is imported from a database. ठीक है, database आया है। You add a slicer, slicer add कर दी report में। You need to sync the slicer to use it or another, किसी और, you need to sync the slicer to use it on another report पेज पे भी यूज करना है सेम स्लाइसर को, क्या करेंगे? What is the requirement? अच्छा, what is required to sync slicer between two pages? हमें स्लाइसर को सिंक करने के लिए दो पेजेस पे क्या करना पड़ेगा? Each must be same slicer type. They must be visible. Each slicer must have the same. Each must use the same column. ये लग रहा है मुझे, क्योंकि each slicer must use the same column. अगर सेम कॉलम यूज करेगा तो किसी भी रिपोर्ट पे वो सिंक ऑटोमेटिकली हो जाएगा और वो स्लाइस कर देगा उसको। देखते हैं आंसर राइट है कि नहीं। राइट है। द सेम column must be used in each slicer for them to recognize each other in the sync slicer settings. सही है, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। You plan to create a Power BI report in Power BI desktop that will display the relationship between the number of orders and the number of orders shipped by product category. You need to identify the visual that will clearly identify outliers in the dataset by displaying them away from the bulk of। देखिए, आउटलायर की बात कर रहा है, मतलब स्कैटर चार्ट ही होगा। हमेशा आउटलायर स्कैटर चार्ट में ही होता है। अब पूछेंगे कि विच विजुअल शुड यू यूज, वी विल यूज स्कैटर चार्ट। करेक्ट, स्कैटर चार्ट डिस्प्लेज a relationship between value associated with two axes, one set of numerical data along a horizontal axis and another set of numerical value along a vertical axis. It is particularly suitable for identifying outliers, देखिए बोला ना उसने, because it displays them away from the bulk of data। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 38. You plan to use Power BI Desktop to analyze sales data of your company. You need to identify two types of data you will be able to use for creating bins in group bins that groups the same data. Bins मतलब grouping of data। ठीक है, जैसे कि बिन मतलब जैसे 1 to 20, 20 to 30, 30 to 50, ऐसे ग्रुप्स में। सो विच टू डाटा type should you identify? न्यूमेरिक तो होगा। इसमें कंफ्यूजन है, बाइनरी और टेक्स्ट में। टेक्स्ट भी होना चाहिए। नहीं, टेक्स्ट नहीं होगा। डेट, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी 0 1, न्यूमेरिक। देखते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ डेट एंड टाइम है तो इसको करा ही नहीं। डेट एंड टाइम भी तो ग्रुप में हो सकता है, मैं बाइनरी को देख रहा था, दिमाग से निकल गया। डेट एंड टाइम एंड न्यूमेरिक डाटा सपोर्ट्स बिन बेस्ड ग्रुपिंग, बिन बुलियन एंड टेक्स्ट। बाइनरी बुलियन टेक्स्ट डाटा टाइप्स डू नॉट सपोर्ट बिन बेस्ड ग्रुपिंग। ठीक है, डेट टाइम सीखने को मिल गया कुछ। डेट टाइम ग्रुपिंग होगा, न्यूमेरिक ग्रुपिंग होगा। ओके, सॉरी, इस बार ये राइट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 39। You need to create a histogram that will display range of integers in group. Which two resources do you need to create a histogram? हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए दो रिसोर्सेज चाहिए। क्या? ए बिन ग्रुप टाइप, ए न्यूमेरिक कॉलम। हिस्टोग्राम तो इसी से बनता है। करेक्ट, द ग्रुप इज क्रिएटेड अगेंस्ट ए न्यूमेरिक कॉलम यूजिंग बिन्स।
पहले वाला क्वेश्चन जो बिन था उसी से रिलेटेड आया ये। Question 40. You need to add a new visual in the Power BI dashboard. The visual does not exist on a report in the workspace. What should you? देखिए देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि एक विजुअल बनाना है, हमें नया विजुअल पावर BI डैशबोर्ड पे जो रिपोर्ट पे नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो ये एक बहुत, आपको अगर आप करते हो डैशबोर्ड बनाते हो तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन आस्क करके भी डेटा से हम विजुअल्स बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, सेलेक्ट आस्क ए क्वेश्चन अबाउट योर डेटा, उसी से बन जाएगा। देखिए हाँ सही है ना, क्यू एन ए। जब हम क्यू एन ए करते हैं ना, क्यू एन ए फीचर्स बहुत अच्छा होता है कि आपको अगर विजुअल क्रिएट करना है आपके डेटा सेट से ही रिलेटेड, अगर वो नहीं भी है, आपने विजुअल क्रिएट भी नहीं किया आपने डैशबोर्ड पे, फिर भी आप नया एक विजुअल बना सकते हो यूजिंग क्यू एन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। Question number 41. In Power BI dashboard desktop, you need to create a role. Role 1 create करना है. Which two interface can you use? Role create करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? रोल कहाँ से बनता है? रोल टू इंटरफेस कैसे यूज कर सकते हैं हम? कहाँ से रोल बनेगा? पावर क्वेरी एडिटर बनेगा, रिपोर्ट पेज बनेगा, डेटा व्यू, रिपोर्ट पेज, डेटा व्यू लग रहा है मुझे। डेटा व्यू से हमें डेटा दिखेगा, मॉडल से हमें टू इंटरफेस, रोल क्रिएट करना है हमें। रोल मॉडल पे नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट पे विजुअल होगा, कोई एडिटर पे तो होगा ही होगा, पेज व्यू तो होना नहीं चाहिए, डेटा व्यू देखते हैं। मॉडल व्यू दोनों ही नहीं, गलत, दोनों ही गलत है मेरे। मॉडल व्यू से बनेगा और रिपोर्ट व्यू से बनेगा, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। चल देखते हैं। सॉरी। The model view provides the ability to design and implement structure of a dataset and include the option to create a role. अच्छा. The report view provides the ability to manage roles, including their creation. The data view provides access to data within a dataset. Query editor provides the ability to transform and analyze. The page view is an option available from, हाँ ठीक है, तो ये मॉडल व्यू क्या करता है? एबिलिटी डिजाइन भी करने देता है और इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटा, और क्रिएट करने के लिए रोल देता है। और रिपोर्ट व्यू क्या करता है? एबिलिटी टू मैनेज रोल इंक्लूड। अच्छा चलो कुछ सीखने को मिला। यू हैव इम्प्लीमेंटेड रोल बेस्ड स्ट्रक्चर दैट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू ए पावर बीआई डेटा सेट, डेस्कटॉप डेटा सेट फॉर यूजर हु आर assigned the role salespeople. You need to validate that the implementation works. What should you do? In Power BI query editor, add a column organization. In report view, create the view as feature. In report view, add a text information. In the report view, create a hug. कह रहे हैं कि you have implemented role based, हमने role based बना लिया, रोल पे सिक्योरिटी कर दिया, दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पावर डेस्कटॉप डेटाबेस फॉर यूजर्स हु आर असाइंड द रोल नेम्ड सेल्स पर्सन। यू नीड टू वैलिडेट दैट द इम्प्लीमेंटेशन वर्क्स। हमें बात कर रहा है, पता करना है, कैसे करेंगे? हम करेंगे, हम रिपोर्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट व्यू में अभी थोड़ा पहले पढ़े थे ना, रिपोर्ट व्यू में हमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। एक्टिवेट द व्यू, व्यू से हम लोग देख सकते हैं कि रो लेवल सिक्योरिटी देख सकते हैं, व्यू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चल देखते हैं। देखिए, एक्टिवेटिंग द व्यू एज फीचर विल अलाउ यू टेस्ट द रो लेवल सिक्योरिटी एज समवन रोल। सही है। Number 43, question number 43. You plan to build a Power BI dashboard and set up alerts that will notify you when data presented
in the visual on the dashboard reaches significant threshold. Which three types of visual supports the alert functionality? Each correct answer presents a complete solution. Which three types of visual support the alert functionality? इसमें अलर्ट आता है. KPI अलर्ट करता है. Client set alert that notify you when data presented in the visual of the dashboard reach significant threshold. ये तो करता है. कार्ड नहीं करता. KPI भी करता है. ट्री मैप नहीं करता. वाटरफॉल करता है. देखते हैं. नहीं, कार्ड करता है. वाटरफॉल नहीं करता. Alerts are available with KPI visual guard. ट्री मैप visual. अच्छा, ट्रिगर सपोर्ट अलर्ट्स. अलर्ट ये तीनों करते हैं. चलिए ठीक है. अलर्ट समझ में आ गया. Question number 44. You are creating a Power BI dashboard. You need to apply a custom theme to the dashboard from another Power BI dashboard theme. Which type? अच्छा, ये तो थीम के लिए तो जेसन यूज करते हैं हम. ये रहा जेसन. कॉपी थीम. Themes are used in JSON format. Not ये. ठीक है. You plan to create a Power BI workspace. You need to ensure that you will be able to configure a ये कर सकते हैं Microsoft 365 group whose SharePoint online document library is available to workspace user once the workspace is created. Workspace is created. Which settings should you configure when creating the workspace? To update the nation, develop a template, license mode, workspace, OneDrive. हमें वो क्या करना है, इंश्योर करना है कि वी विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर हुज वर्जन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इज अवेलेबल टू द नेशन यूजर वाज द. अगर बोल रहे हैं कि हमें क्या इंश्योर करना है कि वी विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर ये ग्रुप 365 वाला ग्रुप लाइब्रेरी के साथ बाद में क्रिएट कर सके वर्कस्पेस क्रिएट होने के बाद. वर्कस्पेस वन ड्राइव मुझे जितना पता है, क्योंकि वन ड्राइव पे आप जब करेंगे तब ऑनलाइन रहेगा और आप फिर बाद में क्रिएट भी कर सकते हैं कुछ भी. सही. The workspace allows you to configure 365 Chevron online documentary is available to workspace users once the workspace is created. ठीक है, workspace is created हो गया. Question number 46. You plan to certify a Power BI dataset. You need to identify at which level within your organization the permission to certify dataset are assigned. Which level should you identify? टेनेंट ही कर रहे हैं. डेटा सेट तो करेंगे नहीं. टेनेंट करते हैं ना हम तो. परमिशन तो टेनेंट ही देता है सर्टिफाई करने के लिए. हाँ, admin users who have permission to certify a dataset are defined in the dataset certification tenant admission settings. सही है. 47. Question number 47. Your company has a SharePoint server located in a data center in remote हो गया ये. You need to plan to create a report in Power BI service that will use Microsoft Excel file stored on the SharePoint server. ठीक है. You need to recommend a solution to ensure that the dataset for the report can automatically refresh daily. What should you include in the recommendation? A point server, ये है site to site relation and on-premises gateway. डेटा सेंटर से है ना. ए पॉइंट टू पॉइंट सर्वर VPN से ये करना है हमें. एंड ऑन प्रीमिसेस डेटा गेटवे, क्योंकि हमें रिफ्रेश भी करना है. यू नीड टू रिकमेंड अ सॉल्यूशन दैट डेटा सेट फॉर अ रिपोर्ट कैन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश डेली. तो गेटवे चाहिए होगा ना हमें कि एक शेयर पॉइंट लोकेटेड इन डेटा सेंटर रिमोट अगर होगा तो एक गेटवे चाहिए होगा हमें कनेक्ट करने के लिए. देखते हैं हम करेक्ट हो कि नहीं. करेक्ट. An on-premise SharePoint requires the use of Power BI gateway since it's an on-premise data source. सही बोला उसने. Question number 48. You manage a Power BI workspace in share capability. The workspace contains a report that uses a dataset named DSI1.
यू नीड टू इम्प्लीमेंट एन इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ऑन DSM1. व्हाट शुड यू? इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करने के लिए क्या करोगे पहले? इन पावर डेस्कटॉप डिफाइन फिल्टर पैरामीटर. इन पावर डेस्कटॉप डिफाइन द इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पॉलिसी. पब्लिश द डेटासेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये अपग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए हमें इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के लिए हमें डिफाइन द फिल्टर पैरामीटर. Stop define the incremental refresh policy. Publish the dataset to the Power BI service. You manage Power BI workspace in shared capacity. The workspace contains a report that uses a dataset DSI1. You need to implement an incremental refresh of DSI1. इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के लिए हमें पहले पब्लिश करना होता है डेटा सेट को. नहीं, हमें पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है पहले. इन पावर बीआई डेस्कटॉप डिफाइन फिल्टर पैरामीटर. To implement an incremental refresh of the dataset, you first need to define filter parameter. Next, you should define the incremental policy. Here, an incremental policy does not require upgrading to ES2. Publishing the dataset to the is required for the incremental refresh to take effect. ठीक है, एक इफेक्ट करने के लिए है ये. फर्स्ट स्टेप है ये ना. सो इट्स द लास्ट स्टेप. मैंने लास्ट स्टेप सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट स्टेप की जगह. चलिए Question number 49. You have a row level security in a dataset called user security group. This role needs to filter a RLS table that contains a column with the email of user in the following. Acha component name. Which function should you use in the code for the role to match the user's Microsoft Entra ID login credential with the email containing the RLS column? Name of details object user principal name UPN. UPN एट द रेट यूजर प्रिंसिपल नेम ही होता ना कंपनी के उसके साथ एंट्रा आईडी के साथ. करेक्ट. रिटर्न द एंट्रा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी लॉगिन इन द फॉर्मेट ऑफ नेम. हाँ सही है. क्या इससे यूजर ऑब्जेक्ट करता है? शुड वुड नॉट रिकॉर्ड एंट्रा आईडी इन द सेम नेम ऑफ इज द फंक्शन फील्ड पैरामीटर. अच्छा नेम ऑफ मतलब फील्ड पैरामीटर. टीटेक्स इज फंक्शन रिलेटेड टू कॉलम फिल्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन 50 और 50. क्वेश्चन नंबर 50. You have a Power BI premium per user workspace. You have Power BI premium per user workspace. What is the maximum number of refresh that can be scheduled each day? 8 होता है. 8 schedule is the maximum number of refresh हम schedule कर सकते हैं. नहीं 48. अच्छा 8 कहीं पढ़ा था मैंने. In a premium per user workspace, the limit is 48 refresh per day for a data set. अच्छा सॉरी, आखिरी क्वेश्चन में गलत हो गया मेरा. चलिए देखते हैं कि हमें कितना मार्क्स मिला. 84% का हुआ है. टू बी बेटर परफॉर्मेंस फॉर द एग्जाम एम टू अचीव ए स्कोर ऑफ 80% हायर इन द मल्टीपल आइटम्स. ठीक है. हमें 80 है तो हमें क्या कह रहे हैं ये कि परफॉर्म बाय असेसमेंट डिटेक्शन टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द स्किल्स. हम लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं. प्रिपेयर डेटा, मॉडल ऑफ द डेटा, विजुअल एनालिसिस और डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनिंग. चलिए ये सब हम कर सकते हैं. हमें 84 मिला है. स्कोर सही है. आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करना है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. कर दो यार फॉर मोर सब सच कंटेंट्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू. बाय बाय.